हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे दो एलिमेंट ले लिया है Ca प्लस Cl और हमने इनका रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिल गया CaCl2। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये सब चीज़ें हो कैसे रहे। हमने यहाँ पे Ca और Cl लिया तो यहाँ पे हमें CaCl2 कहाँ से मिल गया, हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम इन्हें जानेंगे संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या। ये दो चीज़ों के अगर हम बारे में जान गए तो हम जो ये रासायनिक प्रक्रिया है आसानी से एकदम कर सकते हैं। तो हमें इन दो चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है, संयोजकता क्या होती है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर और संयोजकता जान गए तो हम इसे आराम से और आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे वैलेंसी यानी कि संयोजकता। पहले हम जानते हैं संयोजकता होती क्या है। तो संयोजकता होता क्या है? किसी भी परमाणु की वाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। परमाणु की वाह्यतम कक्षा में, किसी भी परमाणु के वाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो उसी को हम संयोजकता या बैलेंसी कहते हैं। जैसे कि हम दो आपस में एलिमेंट लेते हैं, उनको आपस में बैलेंस करते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन कम है, इनके इलेक्ट्रॉन को आपस में अदल बदल करके हम क्या करते हैं? उसे बैलेंस करते हैं। तो ये हो गया हमारा बैलेंसी यानी कि संयोजकता। दूसरा हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। अब ये ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है? इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या जो एक परमाणु या तो ग्रहण करता है या तो त्याग करता है ताकि एक अन्य परमाणु के साथ बंध बना सके। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या जो एक परमाणु या तो ग्रहण कर सकता है या तो त्याग करता है ताकि एक अन्य परमाणु के साथ वह बंध बना सके। तो उसी को हम कहते हैं ऑक्सीकरण नंबर। तो देखिए ऑक्सीकरण नंबर होता क्या है? जैसे कि यहाँ पे देखिए Na+, इस पे क्या है? प्लस, एक चार्ज है। तो इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो चार्ज इस पे जुड़ा हुआ है +1, इसी को हम कहते हैं क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट में अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। Na+ में एक ऑक्सीडेशन नंबर जुड़ा है तो हम इसे कहेंगे +1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी एलिमेंट पे जो भी चार्ज होता है उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे जानेंगे कि अब हम इन्हें तो जान लिए, अब क्या करेंगे? हम रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए भाई, उससे पहले हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप के अंदर है। हमें अगर इन चीज़ों के बारे में जानकारी है तो हम रासायनिक अभिक्रिया को आराम से कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर हमारा है हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया। ये तमाम जो एलिमेंट हैं वो हमें यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर दिए गए हैं। ए ग्रुप के अंदर कुछ अलग एलिमेंट है और सेकंड ए ग्रुप के अंदर कुछ अलग एलिमेंट है। हम यस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट को लेकर के रिएक्शन करेंगे, ये देखेंगे कि इनकी रिएक्शन से हमें क्या मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, आपस में मिलते हैं। इनके देखिए जैसे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6A, 7A। तो ये जो एलिमेंट हैं ये आपस में ए ग्रुप में जुड़े हुए हैं। किस ग्रुप में जुड़े हुए हैं? ए ग्रुप में। ये तो एस ब्लॉक के एलिमेंट तो एस ब्लॉक के एलिमेंट अलग ही है और पी ब्लॉक के एलिमेंट तो पी ब्लॉक के एलिमेंट अलग है, बट ये आपस में ए ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं। ये किस ग्रुप के एलिमेंट हुए? ए ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट है और पी ब्लॉक के एलिमेंट। जो हमारा ए ग्रुप है उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो उससे पहले आप लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जरूर से याद रख लेना कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप के अंदर है। तो ठीक है, तो चलिए हम इन्हीं का यूज करके आपको रासायनिक अपक्रिया करने के तरीके को सिखाते हैं। तो चलिए ठीक है, तो हमने अभी पीरियोडिक टेबल देखा। तो उससे पीरियोडिक टेबल में हमारे क्या था? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए थे, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ, एट। हमारे पास पूरे 8 ए ग्रुप थे हमारे पास। ठीक है, तो वो सब जुड़े हुए थे यस ब्लॉक के साथ और उसके बाद जुड़े थे पी ब्लॉक के साथ। हमारे ये एलिमेंट हैं ए ब्लॉक, यस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इनकी हमें संयोजकता और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो संयोजकता और ऑक्सीडेशन नंबर इनका तो हमें पता है, संयोजकता होगा 1 2 3 4। मतलब हम जैसे ही 14 ग्रुप के पास पहुंचेंगे 4 तक, उसके बाद तुरंत यहाँ से नंबर घटने लगेंगे। फिर से क्या हो जाएगा? 3 2 1। यानी कि जो फर्स्ट ए, जो हमारा फर्स्ट ए ग्रुप है उसका जो संयोजकता होता है वो कितना है? 1 होगा।
और जो सेकंड ए है उसका संयोजकता 2 होगा। ऐसे ही सबका संयोजकता अलग अलग है, ठीक है। इन्हीं संयोजकता को आपको याद रखना है यस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर सबसे महत्वपूर्ण आपको होता है ऑक्सीडेशन नंबर। कि ऑक्सीडेशन नंबर होते कैसे भाई, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको याद है, यही सबसे मेन पार्ट है इस आपके केमिकल रिएक्शन के। सबसे मेन पार्ट यही है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर को याद रखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट ए ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +1 है। और सेकेंड का है +2, +3, +-4। जो बीच वाला है यानी कि जो हमारा 14 ग्रुप है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +-4 है। और उसके बाद जो 15 का है -3 है, 16 का -2 है, 17 का -1 है, और जो 18 होता है उसका कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि ये अक्रिय गैस है, यानी कि ये कोई भी काम नहीं करते हैं, ये अक्रिय होते हैं, इसीलिए इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है, ठीक है। हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जान लिया, संयोजकता के बारे में जान लिया, पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लिया कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है कि फर्स्ट सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है। तो हम उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। तो चलिए अब हमें जो ये दिए गए हैं, अब हम इनका रिएक्शन करके देखते हैं कि ये रिएक्शन होंगे कैसे, ठीक है। हमारे पास दिया क्या गया है, Na+Cl, Na+Cl दिया गया है हमारे पास। तो भाई अब हम करेंगे कैसे कि इसका रिएक्शन हमें आ जाए। तो NaCl, Na+Cl, Na+Cl। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि Na कौन से ग्रुप का एलिमेंट है और Cl कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक। तो आपको यहाँ पे देखना है कि Na किस ग्रुप का एलिमेंट है और Cl किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो अब हमें यही देखना है और इन्हीं को बताना है कि ये किस ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आप बता सकते हैं कि ये Na जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। तो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, +1, यानी कि +1 होता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया +1, ठीक है। तो जो हमारा Na है यानी कि सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +1 है। क्योंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप के साथ जुड़ा है तो फर्स्ट ए ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +1 है, ठीक है। +1 है इसलिए हमने यहाँ पे +1 ले लिया ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद Cl जो है यानी कि जो हमारे पास क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये जुड़ा हुआ है हमारे पीरियोडिक टेबल में 7A ग्रुप के साथ। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में है ये 7A ग्रुप के अंदर है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, -1 होगा। क्योंकि ये 7A ग्रुप के साथ जुड़ा है तो 7A ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो अब हम इन्हें करेंगे कैसे, देखिए ये अब हम इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है इनका हम बस में हम इधर से और इधर से ले लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। जब रिएक्शन कराते हैं तो क्रॉस कर लेंगे। तो जैसे देखिए ये जो एलिमेंट है ये यहीं पे रहेंगे, बस इनके ऑक्सीडेशन नंबर को हम इधर से इधर ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखिए Na का है Na पॉजिटिव है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है Cl, उसके बाद क्या है Cl, Cl NaCl। अब इस पर कितना चार्ज था, +1, और इस पर -1। तो 1 इसका कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए हम इसे लिखते हैं NaCl। तो हमें क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड मिल गया। तो हमें यहाँ पे कौन सा रिएक्शन मिल गया, NaCl, ठीक है। अब उसके बाद Na सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे, सोडियम और ऑक्सीजन का। इसी प्रकार से सोडियम और ऑक्सीजन कराएंगे। तो सोडियम का हमें पता है कितना होता है, Na+1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन तो 16वें ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो जो ऑक्सीजन हमारा 16वें ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वह वहाँ पे कितना होगा, 6A। तो 6A का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, -2। तो हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2। फिर हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर का तिरछा बंटवारा कर देंगे भाई, सीधे सीधे तिरछा बंटवारा कर देंगे। तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे क्या, Na। तो Na को हमने क्या दे दिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -2। तो हमने इसको दे दिया 2, Na2। और इसके बाद O जो था वो तो वहीं रहेगा, और एक तो एक का कुछ होता नहीं, तो Na2O, Na2O। इसका जो हो गया रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास आएगा Na2O। ये हो गया हमारा रिएक्शन इसके साथ, ठीक है। तो अब हम आगे, और हमारे पास क्या रिएक्शन दिया गया है, Mg+Cl, Mg+Cl। अब हम इसे भी निकाल के देख लेते हैं कि Mg+Cl का होता कितना है। तो
Mg दिया यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सेकंड ए ग्रुप में आता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। और उसके बाद क्या है, Cl, यानी कि क्लोरीन का होता है हमारा, Cl का होता है -1। ठीक है, -1 हो गया हमारे Cl का हो गया -1, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सेवेंथ से, हाँ 17 ग्रुप से, और सेवेंथ ए ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1 हो गया। तो हमने यहाँ पे -1 ले लिया। तो अब इसको हम तिरछे करके जब बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Mg हो गया, और इसके साथ कोई चार्ज नहीं है तो नहीं लेगा। Cl और Mg के पास कितने ऑक्सीडेशन नंबर थे, 2, तो इसने अपना ऑक्सीडेशन नंबर इसे दे दिया Cl के पास, तो कितना हो गया 2, MgCl2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, MgCl2। देखिए ये हो रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो बस आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है और ये किस ग्रुप के साथ बिलोंग कर रहे हैं, बस आपको उसे ध्यान में रखना है। बाकी तो आप सब आसानी से कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे H+O को भी ले लेते हैं, H+O। तो H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। ठीक, +1 होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप के साथ जुड़ा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो हमने +1 ले लिया। प्लस उसके बाद हमारे पास कितना है, O किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 16 ग्रुप से जुड़ा है, यानी कि इसका जो 16 ग्रुप से जुड़ा है, यानी कि 6 ए ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो हम यहाँ पे ले लेंगे -2। तो अब ये क्या बना लेगा, जब हम इसे आपस में इसका जो रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, H, ये 2 इसको दिया 2 + O, तो हमारे पास मिल गया क्या, ये H2O। ठीक है, तो हमें मिल गया क्या, H2O। ये मिल गया हमें इसका रिएक्शन, बीच में पॉजिटिव नहीं रहेगा, यहाँ पे H2O, तो इसका हो गया H2O। ठीक है, ये मिल गया हमें क्या, H2O। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन कर लिया H2O। तो ऐसे आप सभी का रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब उसके बाद अब उसके हम आगे चलते हैं। इसके आगे हमें मिला क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं की संभावना। अब ये रासायनिक अभिक्रियाओं की संभावना क्या है, ये नया ट्विस्ट कहाँ से आ गया। अभी तक तो हम कर रहे थे आसानी से, तो लेकिन नहीं, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है। अभी तक तो हम नॉर्मल तरीके से कर रहे थे, नॉर्मल एलिमेंट को लेकर कर रहे थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि हम किस किस एलिमेंट के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पे आपने दिया गया है पॉजिटिव और निगेटिव, अगर आपको पॉजिटिव और निगेटिव है तो आप रिएक्शन करा सकते हैं। पॉजिटिव निगेटिव एलिमेंट है, यानी कि पॉजिटिव आपका हो गया, पॉजिटिव हो गया आपका मेटल, और निगेटिव हो गया आपका नॉन मेटल। अगर मेटल और नॉन मेटल हैं तो आप आपस में रिएक्शन करा सकते हैं उनमें। अगर आपको निगेटिव और निगेटिव मिल गया, यानी कि नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में मिल गया, तब भी आप रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज मिल गया, यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अगर उसका पॉजिटिव में है तो आप उसका रिएक्शन नहीं करा सकते हो। ठीक, अगर आपको पॉजिटिव और जीरो मिल गया, पॉजिटिव जीरो, जीरो तो अक्रिय होता है, अक्रिय किसी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, तो इससे भी आप रिएक्शन नहीं करा सकते हो। और निगेटिव और जीरो मिल गया तब पर भी आप रिएक्शन नहीं करा सकते। बस आप रिएक्शन किस किस के साथ करा सकते हो, पॉजिटिव और निगेटिव के साथ, और निगेटिव निगेटिव आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी मेटल आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए आप इनके साथ रिएक्शन नहीं करा सकते हो। अगर पॉजिटिव और निगेटिव जब आपस में रिएक्शन करते हैं, जब ये आयन आपस में रिएक्शन करते हैं या ये एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, आयनिक यौगिक, यानी कि आयनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, और जब निगेटिव और निगेटिव आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बनता है सहसंयोजी यौगिक, यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड। सहसंयोजी का मतलब होता है कि अपने खुद से जो रिएक्शन करते हैं उन्हें को सहसंयोजी करते हैं। ठीक है, तो ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे निगेटिव और निगेटिव, तो यहाँ पे बनेगा हमारा क्या, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव जो होता है मेटल होता है और निगेटिव नॉन मेटल होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिएक्शन नहीं करते क्योंकि मेटल है, मेटल मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे ही नहीं, ऐसी बात है। आप भी करा के देख लीजिए, अगर दो मेटल को आपस में रख दीजिए वो रिएक्शन कभी कर ही नहीं सकते, जब तक उसमें तीसरा कंपाउंड न मिले या तो तीसरा एलिमेंट ना मिले तब तक वो रिएक्शन कर ही नहीं सकते। तो आपस में पॉजिटिव और निगेटिव आयन जो होते हैं रिएक्शन कर सकते हैं, निगेटिव निगेटिव रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव जीरो और निगेटिव जीरो भी रिएक्शन आपस में नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ देखिए Al + Cl, Al और Cl दिया गया है हमारे पास। तो Al का कितना चार्ज दिया गया है इस पर, +3, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है, +3, और Cl का कितना है, -1 है। तो ये आप हम लिख सकते हैं Al
Cl3, ये तो नॉर्मल हो गया। उसके बाद Na पे -3 दिया हुआ है और प्लस Cl पे -1 दिया गया है, मतलब इसका Na का -3 ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस Cl का -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हम इसे लिख सकते हैं NaCl3, सॉरी यहाँ पे होगा NCl3, ठीक है, NCl3 हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया सोडियम और नियान। सोडियम और नियान का जब हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, अभी हमने आपको आगे बताया, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे जीरो, तो पॉजिटिव और जीरो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो रिएक्शन, ये आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भैया, बेरिलियम और एल्यूमिनियम मिल गए हमें, क्या, बेरिलियम और एल्यूमिनियम मिल गए, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम आपस में रिएक्शन करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इसका है, पॉजिटिव यहाँ पे भी है, पॉजिटिव यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद दिया है यहाँ पे La+3, यहाँ पे La जो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, और नाइट्रोजन का जो दिया गया है ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, तो इसे लेते हैं। इसका रिएक्शन क्या बनेगा भाई, देखते हैं, Al3 और N3, Al3 An3, तो ये तो कुछ मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ देखिए, जब आपको अगर बराबर संख्या मिल जाए, सम संख्या मिल जाएगा अगर रिएक्शन कराते वक्त, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 और 3 मिल गया है, तो हम इसे आपस में काट सकते हैं, 3 और 3 को काट करके छोटे अनुपात में कर लेंगे, यानी कम से कम रेशियो में कर लेंगे। जब आपको दो सेम संख्या मिल जाए और या तो सम संख्या मिल जाए दो, तो उसे भी काट करके आपको छोटा कर लेना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Al इसका रिएक्शन ये हो जाएगा, ठीक। और इसका देखिए, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और हीलियम के साथ इसका रिएक्शन हुआ है, तो अभी ये नो रिएक्शन होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जीरो और पॉजिटिव आपस में रिएक्शन करते ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए पोटेशियम है और कैल्शियम है, तो पोटेशियम हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, तो इसका जो रिएक्शन है वो भी नहीं होगा, ओके। तो अब आगे क्या दिया है, अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़े से मज़ेदार क्वेश्चन है, क्या है, एस का O2 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ऊपर हमने ले लिया ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का बराबर, भाई ऑक्सीडेशन नंबर जो था हमने उसका ले लिया, तो अब इसे लिखेंगे कैसे, देखते हैं, AS2 तिरछा तिरछा करेंगे तो AS का 2 हो जाएगा और O का 3, तो O3। तो लेकिन अब ये हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है और यहाँ पे 3 बार हो गया, यहाँ पे AS जो है वो 2 बार है, यहाँ पे 1 ही बार है, तो ये तो मैच नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से इंटू करा देंगे, किससे, 3 से। अब देखिए यहाँ पे 3 से इंटू करा दें और यहाँ पे हम 2 से इंटू करा दें, नहीं यहाँ पे 2 तो है ही है, यहाँ पे 3 से इंटू करा दें, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे भी 2 से इंटू करा देते हैं, 3 2 जा 6, ओके। अब यहाँ पे कितना, 4 से इंटू करा दें हम, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 4 AS हो गया और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। अब ये हो गया बैलेंस, इसलिए हम बैलेंसी इनका, आप इस तरीके से आप इनका बैलेंसी भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया था 2AS, मतलब यहाँ पे जब हमने रिएक्शन किया तो क्या मिला हमें, AsO3 मिला, तो AS2O3 मिला था जब हमने इसका रिएक्शन कराया था, तो अब हमें इसे बैलेंस तो भी करना होगा, ठीक। अभी तक तो हमने जितना भी किया उसमें कोई चार्ज नहीं था ना कोई नंबर था उसका, तो हमें उसको बैलेंस भी करना है, तो इसी प्रकार से आप इसे बैलेंस कर सकते हो। जैसे कि देखिए P4 + O2, P4O मिला है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, P का -3 है और O का -2 है, तो ठीक है, हमने इनका आपस में कराया, हमें कितना मिला, 2 मिला। उसके बाद O है, O का 3 मिला, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पे भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर तो 3 मिल गया और यहाँ पर हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया, 1 ऑक्सीजन मिला और यहाँ पे हमें 3 ऑक्सीजन मिला। तो अब हम इन्हें आपस में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 3 से इंटू करा देते हैं भाई, 3 से इंटू करा देंगे, और यहाँ तो 4 है ही है, बस ये तो कंप्लीट हो गया, और यहाँ से 2 से इंटू करा देंगे, 2 2 जा 4 हो गया, और 3 है, 3 का इसमें जब इंटू कराएंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 6O हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपस में बैलेंस। यहाँ पे देखिए
3 2 जा 6, यहाँ पे 6O हो गया, यानी कि ए भी बराबर, और ये 2 2 जा 4, यहाँ 4 तो है ही है पहले से, ये भी बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।